हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में मामा भांजा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, मामा भांजा और चतुर गीदड़। मामा भांजा और चतुर गीदड़। उस दिन भांजा स्कूल से छुट्टी होने से पहले ही घर आ गया। अरे भांजे, आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई। नहीं मामा, आज मैं तुम्हें स्कूल ले चलने के लिए आया हूँ। मैं और स्कूल, क्या मजाक करते हो। हाँ मामा, मास्टर जी ने कहा है कि आज मामा की अच्छी कहानियाँ स्कूल में सभी बच्चों को सुनवाएंगे। घर से बुला कर लाओ। बच्चों के मामा आ गए हैं, बच्चे उनकी कहानियाँ सुने। अच्छे बच्चों के लिए मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ। तो सुनाऊँ भांजो। हाँ मामा। तो सुनो बच्चों। एक विशाल तट वृक्ष पर एक विशाल वट वृक्ष पर एक कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार के लिए उड़ा ही था कि उसने एक बहेलियों को आते देखा। अरे, ये यमदूत की शक्ल का बहेलिया इधर कहाँ से आ गया। कौवे को अपने वट वृक्ष पर रहने वाले दूसरे पक्षियों की चिंता हुई। उन्हें सावधान करने के लिए लौटकर पेड़ पर आया। सावधान, मैंने हाथ में जाल लिए बहेलिए को इधर ही आते देखा है। वाह, यही सबसे अच्छी जगह है, मैं अपना जाल यहीं बिछा दूं। बहेलिया ने अपना जाल बिछा दिया और ज़मीन पर अनाज के दाने बिखेर दिए। मैं यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। लेकिन पेड़ पर बैठे सभी पक्षी आपस में सलाह करके सावधान रहे। बहेलिया पेड़ के पीछे लेटा रहा। कमाल है, अभी तक मेरे जाल में कोई भी पक्षी नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे सभी ने मेरी चालाकी जान ली हो। अच्छा, तो मैं यहाँ से चलूँ। बहेलिया ये सोच ही रहा था कि तभी कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ वहाँ आया। देखते ही देखते बहेलिया का उदास चेहरा खिल गया। बस एक कबूतर ने भी मेरा दाना चुगा नहीं कि सभी कबूतर जाल में आ जाएंगे। हुआ भी यही। बिखरे हुए दानों को चुगने के लालच में सभी कबूतर जाल में फंस गए। जाल में फंसते ही कबूतरों के सरदार ने कहा, लगता है हम सभी पहेलियों के जाल में फंस गए हैं। हाँ, मगर अब क्या करें। चिंता मत करो, हमें अकल से काम लेना है। जैसे ही मैं एक दो तीन कहूँ, बस तीन के साथ ही सब उड़ जाना। बहेलिया जैसे ही अपने जाल में फंसे कबूतरों के पास आया कि कबूतरों के सरदार ने कहा, एक दो तीन। इतना कहने के साथ ही वे जाल लेकर उड़ चले। बाप रे बाप, कबूतर तो मेरे भी बाप निकले। साले मेरे कीमती जाल को भी साथ ले गए, अब क्या करूं। बेचारा हाथ मलता हुआ निराश होकर बैठ गया। उधर कबूतर जाल को लेकर एक साथ उड़े जा रहे थे। पास ही के जंगल में मेरा एक दोस्त चूहा रहता है। चूहा हमारी ज़रूर मदद करेगा, उसी के पास चलें। जाल सहित कबूतरों का दल दोस्त चूहे के बिल के पास उतर गया। मेरे मित्र चूहे, शीघ्र बाहर निकल कर आओ। आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है, कौन हो भाई, ज़रा अपना नाम पता बताओ। पूरी बात जानकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। अपने मित्र कबूतर को जाल में फंसा देखकर बोला, अरे मित्र, ये क्या हुआ। मैं हाँ, हम सभी लालच में आकर इस जाल में फंस गए। मैं अभी तुम्हारे बंधन काटता हूँ। नहीं, पहले मेरे आश्रित साथियों के बंधन काट दो। तुम इनके सरदार हो, पहले मैं तुम्हारे बंधन काटता हूँ। मेरा धर्म ये नहीं है। मुझे सबसे पहले अपने आश्रितों का ख्याल रखना है, अतः पहले इनके ही बंधन काटो। चूहे ने इस प्रकार सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया। पास ही वह कौवा भी चूहा और कबूतरों की बातें सुनकर मुग्ध होकर सोच रहा था, भले ही मैं किसी को अपना मित्र नहीं बनाता, मगर इस चूहे के गुणों को देखकर सोचता हूँ कि इसको अपना मित्र बना लूँ। क्या अभी कोई कबूतर जाल से छूटने से रह गया है। तुम कौन हो। मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, अपने घर जाओ, तुमसे ज़रूरी काम है। वहीं से बोलो क्या काम है। तुमने कबूतरों के बंधन काटे, ये देखकर मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हो गया हूँ। फिर कभी मैं इस तरह बंधन में गिर जाऊँ तो मेरे बंधन भी काट दोगे। तुम बोलते हो मैं तुम्हारा भोजन हूँ। हमारा तुम्हारा प्रेम कैसा। मैं तुम्हारे पास दोस्ती की भीख लेकर आया हूँ। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। दोस्ती नहीं की तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हमसे दोस्ती कैसी। मैंने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं, फिर हम तुम दुश्मन कैसे। दुश्मनी दो तरह की होती है, सहज और कृत्रिम। कृत्रिम दुश्मनी दूर की जा सकती है, मगर सहज नहीं। ठीक है, तुम्हें मेरी दोस्ती पर विश्वास नहीं है। मैं बिल के बाहर बैठकर ही तुमसे बातें कर लिया करूँगा। ठीक है, मगर ध्यान रखना कभी मेरे बिल में घुसने की कोशिश मत करना। कैसी बात करते हो यार। तब से दोनों गहरे मित्र बन गए। कभी कभी कौवा अन्न के दाने चूहे के बिल में डाल देता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती घनिष्ठ होती चली गई। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर कौवे ने कहा, मित्र, अब मेरा यहाँ से कहीं और जाने का मन करता है। कारण पूछने पर उसने कहा, यहाँ के रहने वाले अब खुद भूखों मरने लगे हैं, एक दाना भी नहीं रहा। कहाँ जाओगे। दक्षिण दिशा की
और एक तालाब है, उसमें मेरा दोस्त कछुआ रहता है। अच्छा। हाँ, उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि मिल जाएगा। ऐसी बात है तो मुझे भी अपने साथ लेते चलो। मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, तुम कैसे मेरे साथ उड़कर जा पाओगे? मैं तुम्हारे पंखों पर बैठ जाऊँगा। हाँ, ये ठीक है। कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर बैठाया और आकाश में उड़ गया। सचमुच तुम्हारी रफ्तार बड़ी तेज़ है। वो तो तुम मेरे ऊपर बैठे हो, नहीं तो मैं इससे भी तेज उड़कर दिखाता। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मेरे दोस्त कछुआ कहाँ हो? आकर मुझसे मिलो। मेरा कौन दोस्त है जो मुझे पुकार रहा है? बाहर चलकर देखूं तो सही। अरे तुम यहाँ कैसे, और साथ में चूहा? ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, ये मेरा दोस्त है और ये भी मेरे साथ आया। मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसे दोस्तों के साथ रहकर हंसी खुशी से कट जाएगा। मेरे पीछे एक बहेलिया पड़ा है, मेरी रक्षा करो, मुझे छिपने लायक जगह बताओ। कौवे ने पेड़ से उड़कर दूर देखा। अब डर की कोई बात नहीं, बहेलिया इस तरफ नहीं है। यह सुनकर हिरण की सांस में सांस आई और उसके बाद वे चारों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन, हमारा दोस्त हिरण अभी तक नहीं आया, कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया? पता लगाना जरूरी है। कौवा उड़कर गया, देखा सचमुच हिरण जंगल में एक बहेलिया के जाल में फंसा पड़ा है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी दोस्त चूहे को लेकर आता हूँ। दुख के समय मित्र ही साथ देता है। बस मैं उतरने पर जल्दी ही हिरण को इस जाल से मुक्त कर दूंगा। यार, बहुत बुरा हुआ, हमारा मित्र कछुआ भी पीछे पीछे आ रहा है। अच्छी बात है, दुखी क्यों होते हो? यदि कहीं बहेलिया आ गया तो हम तीनों तो भाग खड़े होंगे, मगर ये बेचारा कछुआ कैसे भाग सकेगा? यार, जितनी जल्दी हो अभी भी समय है, लौट जाओ। नहीं, मैं अपने मित्र को विपत्ति में डालकर नहीं जा सकता। इसी बीच बहेलिया उनकी ओर आ निकला। सभी दोस्त कछुआ को वहीं छोड़कर भाग भाग गए। थत तेरे की, जाल में से हिरण भी निकल गया। अरे, इतना अच्छा भोजन! हिरण की जगह आज इसको ही ले चलता हूँ। अपना जाल समेटकर वह पीछे मुड़ा ही था कि उसकी नज़र कछुए पर पड़ गई। यह सोचकर वह कछुए को अपनी पीठ पर लाद कर चल दिया। तीनों मित्र कछुआ को छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। एक उपाय समझ में आता है। क्या बताओ? हिरण रास्ते में बहेलिया के सामने जाकर लेट जाए, मैं उस पर अपनी चोंच मारूंगा। हाँ, बहेलिया समझेगा कि हिरण मरा हुआ है और तब यह कछुए को अपनी पीठ से उतार कर हिरण की ओर आएगा। हाँ, इस बीच कछुआ आज़ाद हो जाएगा। जब तक बहेलिया तुम्हारे पास आएगा, छलांग लगाकर भाग जाना, सभी बच जाएंगे। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। हिरण को मरा हुआ समझकर बहेलिया ने कछुआ को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा कि चूहे ने झटपट उसके बंधन खोल दिए। बहेलिया ने देखा कि हिरण भी छलांग मारकर भाग गया और कछुआ भी जाल में नहीं है। ना हिरण हाथ आया और ना ये कछुआ ही, सब बचकर निकल गए। चारों मित्र मज़े से रहने लगे। हाँ मामा, सचमुच मित्रता में बड़ी शक्ति होती है। अच्छा मामा, हमें और कहानी सुनाइए। अच्छा बच्चों, तो सुनो। एक जंगल में बड़ा चतुर गीदड़ रहता था। एक दिन उसे अचानक एक मरा हुआ हाथी मिल गया। बाप रे बाप, हाथी मरा पड़ा है और किसी को खबर तक नहीं। अब तो मेरे हफ्तों भोजन चलेगा। मगर गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की बड़ी कोशिश की। बड़ी मजबूत खाल है, मेरे दांत तो इसके आगे बेकार हैं, कोई तरकीब सोचूं। उसी समय उधर एक शेर आ निकला। शेर को देखते ही गीदड़ बोला, मैं आपका सेवक हूँ, आपके लिए ही इस मरे हुए हाथी की देखभाल कर रहा हूँ। ये शिकार मेरे द्वारा नहीं मारा गया, मैं इसका भोजन नहीं करता, जा, मैंने तुझे भेंट दिया। इतना कहकर शेर चला गया। तभी उस तरफ एक चीता आ निकला। गीदड़ ने सोचा, चीते के दांत तेज और नुकीले होते हैं, इससे हाथी की खाल उधड़वा लेता हूँ। आओ मामा, कहाँ रहे? मगर तुम यहाँ मरे हुए हाथी के पास कैसे हो? देखते नहीं हो, रखवाली पर हूँ। कैसी रखवाली? मैं कुछ समझा नहीं। यह शिकार शेर का है, अभी नदी में नहाने गया है। ओह, अब समझा। तब तो मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। क्यों, तुम्हारा मन भी कुछ कुछ खाने को कर रहा है? हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मगर शेर का शिकार मैं कैसे खा सकता हूँ? सुनो, जब तक शेर यहाँ आए तुम थोड़ा सा मांस खाकर भाग जाओ। नहीं, कहीं बीच में शेर आ गया तो मेरा क्या हाल होगा? कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें दूर से शेर के आने की खबर दे दूंगा। ऐसी बात है तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। गीदड़ की बातों में आकर चीता हाथी की खाल उधेड़ने लगा। बड़ा मीठा मांस है। हाँ मामा, जरा जल्दी करो। जब देखा कि चीते ने हाथी की अच्छी खासी खाल उधेड़ दी, तभी जोर से चिल्लाया, जल्दी भागो मामा, शेर आया। सुनते ही चीता दुम दबाकर भागा। हे भगवान, रक्षा करो। उसके बाद गीदड़ ने उधड़ी हुई जगह से मांस खाना शुरू कर दिया और हफ्तों तक उसने उस मरे हुए हाथी का मांस खाया। इस प्रकार बच्चों, बुद्धिमानी
से वह सोच विचार कर कदम उठाने से मुश्किल कार्य आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार की हमें और कहानी सुनाओ ना मामा। अच्छा बच्चों, एक कहानी और सुनो। एक शहर में शुद्धपट नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो बहुत दुर्बल था। उसे देखकर वह सोचा करता था, मेरे पड़ोसियों के गधे कितने मोटे और तंदुरुस्त हैं, मगर मेरा ये गधा मोटा भी कैसे हो। इसे न ताज़ी हरी हरी घास मिलती है और न शुद्ध वायु। अचानक एक दिन धोबी को जंगल में घूमते घूमते रास्ते में एक मरा हुआ शेर मिल गया। मरा हुआ शेर? आसपास कोई शिकारी तो नहीं है? कहीं कोई नहीं है। बस उसने शेर की खाल चटपट उतारी और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, शेर की खाल पहनाकर अपने गधे को किसी के भी खेत में छोड़ दिया करूंगा। मज़े से हरी हरी घास चरेगा और कोई भी इसको शेर समझकर मारने भी नहीं दौड़ेगा। धोबी की चाल चल गई। उसने गधे को शेर की खाल पहनाई और खेत में छोड़ दिया। देखते हो, आज हमारे खेत में शेर घुस आया, यहाँ से दूर भाग चलो। ठीक कहते हो, कहीं हम पर नज़र पड़ गई तो खैर नहीं। गधा मज़े से खेत चरता रहा। किसी भी रखवाले ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सचमुच मेरे गधे के शेर की खाल पाकर भाग्य खुल गए। कुछ ही दिन में गधा मोटा और तंदुरुस्त हो गया। हर रोज़ गधा शेर की खाल पहनकर जाता और तड़के ही घर लौट आता। ये आवाज़ तो मेरी परिचित लगती है। लेकिन एक दिन पोल खुल गई। गधे ने पास ही एक गधी की आवाज़ सुनी, टाचू टाचू टाचू। बस फिर क्या था, उसी दिशा में मुंह कर कर गधे ने रेंकना शुरू कर दिया। अरे ये तो शेर है जो गधे की आवाज़ आवाज़ में बोल रहा है। शेर नहीं, मुझे तो शेर की खाल में गधा लगता है। हाँ, पकड़ लो, जाने ना पाए। बस रखवाले शेर की खाल पहने गधे पर टूट पड़े और ऐसी मरम्मत की कि बेचारा गधा मर ही गया। देखा, कभी कभी वाणी को काबू में ना रखने वाले अधिक बोलने वालों की पोल खुल जाती है। अधिक बोलना बड़ा घातक सिद्ध होता है। अच्छा बच्चों, अब तो मैं भक्त नारी शबरी की कहानी सुनाता हूँ, सुनो। शबरी का जन्म नीच कुल में हुआ था, मगर उसमें भक्ति भावना कूट कूट कर भरी थी। वह हमेशा दूसरों की सेवा के बारे में ही सोचा करती। क्यों ना मैं चोरी छिपे जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके आश्रम के पास रख दिया करूँ। महात्माओं के आने जाने के रास्तों को ही साफ कर दिया करूँ। ये भी एक सेवा है। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। रास्ता साफ देखकर ऋषियों को आश्चर्य हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में ही यह रास्ता कौन साफ कर जाता है? हम में से तो कोई नहीं गुरुदेव। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन भक्त है जो हमारे उठने से पहले ही रास्ता साफ कर देता है। आश्रम के बाहर लकड़ियों का ढेर भी मिलता है। और एक दिन शबरी पकड़ी गई। अच्छा तो तू है। हम तुम्हें अपने गुरुदेव के पास ले चलते हैं, वे ही तुझे इसकी सज़ा देंगे। इस बात का पता शीघ्र ही चलना चाहिए। मगर इसमें मेरा अपराध क्या है? अपराध यह है कि तू नीच कुल में पैदा हुई है। यदि नीच कुल में पैदा होना अपराध है तो सचमुच मैं अपराधी हूँ। हाँ, कल से हम तुम्हें इस वन में नहीं देखना चाहते। क्या मैं आपकी सेवा की योग्य नहीं हूँ? अच्छा तो सुनो, आज से तुम आश्रम के बाहर कुटिया बनाकर रह सकती हो। ईश्वर बड़ा दयालु है, उसने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। ऋषि ने शबरी को इतनी छूट देकर अच्छा नहीं किया। इससे तो हमारा अपमान है। हम चलकर उनसे बात करें। आज इसका फैसला हो जाना चाहिए। किस बात का फैसला? या तो इस वन में हम रहेंगे या नीच कुल की शबरी। शबरी नीच कुल में अवश्य पैदा हुई, मगर वह एक महान आत्मा है। हमने वर्षों तपस्या की है, फिर भी तुम शबरी का मुकाबला नहीं कर सकते। गुस्से में हम यह अपमान सहन नहीं करेंगे। देख लेना, एक दिन शबरी तुमसे पहले भगवान के साक्षात दर्शन कर लेगी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे कारण आप उन महात्माओं को कष्ट मत पहुँचाइए। नहीं शबरी, एक दिन वे सभी तेरे चरण छुएंगे। ऐसा भला मेरे पास क्या है? भगवत प्रेम का अपार भंडार है। सचमुच ही एक दिन साक्षात नारायण श्री राम तुझे दर्शन देंगे। नारायण श्री रामचंद्र, क्या मैं उन्हें देख सकूंगी? अवश्य। अब तू केवल उनका ही नाम जपा कर। उस दिन के बाद शबरी भगवान के आने का इंतज़ार करने लगी। कब दर्शन दोगे मेरे श्री रामचंद्र?
कभी वृक्षों से पूछती मेरे श्री राम अब कितनी दूर हैं, कभी फूलों से पूछती जब यहाँ कब तक आएंगे जगत के स्वामी। आहा कितना मीठा है, ये तो मेरे श्री राम खाएंगे। मीठे फल लाकर टोकरी में रख देती, जब भगवान यहाँ आएंगे तब उन्हें खिलाऊंगी। सरोवर से जल लाकर छिड़काव करती, मेरे श्री राम इसी रास्ते से आते होंगे। एक दिन मुनियों के बालकों को मजाक सूझा, देख शबरी उधर तेरे श्री राम आ गए। कहाँ है मेरे श्री राम? ठहरो बालकों, अभी बताती हूँ। मेरे राम के नाम का मजाक करते हो? उधर से एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे कि शबरी उनसे टकरा गई। अरे दुष्टा, मुझसे छूकर भ्रष्ट कर दिया, अब मुझे फिर नहाना पड़ेगा। सरोवर के जल में पता नहीं किसने प्रवेश कर दिया कि कीड़े पड़ गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अभी तो जल साफ था, हो सकता है वह नीच नीच कुल की शबरी उसमें स्नान करके गई हो। ये कैसा शोर है? अरे ये तो भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ आश्रम वासियों के साथ चले आ रहे हैं। मुनिवरों, मैं पहले अपनी महान भक्त शबरी की कुटिया में जाऊंगा। आप हमारे आश्रम में चलें, हम शबरी को वहीं बुला देंगे। नहीं, पहले मुझे उसके यहाँ ही पहुँचना है। भगवान श्री राम तो शबरी की कुटिया की ओर चले गए। शबरी धन्य भाग हैं, हमें भी उसी की कुटिया पर चलना चाहिए। ये लो, पहले मीठे फल खाओ भगवान। इतना मीठा फल, इसमें क्या डाला है? कुछ नहीं श्री राम, पहले चख लिए थे, मीठे फल ही रखे हैं। लक्ष्मण, तुम भी इन फलों का स्वाद चखो, प्रेम रस में फल इतने ही मीठे होते हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, शबरी की कुटिया को आपने पवित्र कर दिया, अब हमारे आश्रम में भी पधारिए। मुनिवरों, शबरी की भक्ति साधना महान है, फिर भला मैं इतना आनंद और स्नेह छोड़कर कहाँ जाऊँ? आपको हमारे आश्रम में इससे कहीं बढ़कर सुख मिलेगा। हम भक्त शबरी के बड़े अपराधी हैं, हमें क्षमा कीजिए नाथ। शबरी ने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारी उसी भूल का फल है कि सरोवर में कीड़े पड़ गए। हम सभी बड़े शर्मिंदा हैं। तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है, सो कैसे? यदि शबरी खुद जाकर उस सरोवर में स्नान करे। हाँ, नहीं, मुझे नीच कुल जाति से इतना बड़ा अपराध मत करवाओ। देवी, जैसे श्री राम कहें वही करो, उसमें सबका कल्याण है। हाँ शबरी, तुम्हारे स्पर्श से ही सरोवर का जल शुद्ध हो सकेगा। शबरी ने सरोवर में स्नान किया, सरोवर का जल स्वच्छ हो गया। ऋषियों ने शबरी के चरण छुए। हम धन्य हैं शबरी, जो तेरे साथ साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। ऐसा मत कहो, ये तो ऋषियों की मुझ पर कृपा हो गई कि मेरा जीवन सफल हो गया। शेष जीवन भी शबरी ने भगवान श्री राम नाम के जप में व्यतीत किया। श्री राम जय जय राम। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मामा भांजा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।